हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और देखिए, मैं आज सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक का अपना रूटीन शेयर करूँगी। और मैं सुबह उठ के पहले मैंने भगवान जी को हाथ जोड़े और उसके बाद आ गई थी मैं दूसरे कमरे में। और वहाँ पे जो भी बच्चों ने सामान फैलाया था उनको मैंने ढंग से रखा उनकी जगह पे। और थोड़ा टीवी में धूल थी तो डस्टिंग कर दी थी। और खिड़कियों में भी बच्चों ने पूरे कागज़ के टुकड़े फैलाए थे। खिड़की भी मैंने झाड़ ली थी और दरवाजे को भी मैंने पोंछ लिया था। हल्की सी उसमें धूल दिख रही थी। फिर मैं आ गई थी किचन में भी मैंने फ्रिज को गीले कपड़े से पोंछ लिया था। पूरे मतलब जो ऊपर होता है और सामने दरवाजे और साइड का पूरा अच्छे से साफ़। उसके बाद मैंने स्लिप को भी पोंछ लिया था। पूरी स्लिप को गीले कपड़े से पोंछ लिया था अच्छे से। और स्लिप के नीचे भी गैस चूल्हे के नीचे भी और उसको भी अच्छे से पोंछ के फिर मैंने लगा दी थी झाड़ू। और बस झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू लगा दी थी दोनों कमरों में। 2 कमरों किचन में मैंने झाड़ू लगाई थी, तीसरे कमरे में झाड़ू नहीं लगाई थी। और देखिए, बस झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी इधर पोछा। और बस बच्चों ने कागज़ के टुकड़े करे हैं वही निकल रहे हैं। और थोड़े कागज़ के टुकड़े तो मैं फेंक भी चुकी हूँ। और ये देखिए, थोड़ा कचरा निकल गया है और अब मैं इसको बाहर फेंकने जा रही हूँ। लेकिन देखिए, बाहर अभी रात हुई है, ढंग से उजाला नहीं हुआ है, बाहर पे कोई उठा भी नहीं है, सिर्फ मैं उठ गई थी। और उसके बाद मैं अंदर वाले कमरे में आके जो भी बेड में सामान था उनको उनकी जगह पे रख लिया था और लगा दी थी झाड़ू। और इस कमरे को मैंने नहीं झाड़ा क्योंकि यहाँ बेटा सोया है, तो ये उठ जाएगा, मैं बाद में ही करूँगी उस कमरे की सफाई। और बस उसके बाद मैंने लगा ली थी पोछा। देखिए, पोछा लगा लिया था, मंदिर में लगा लिया था, किचन में लगा लिया था और 2 कमरे हैं उन पे लगा लिया था। और फिर सारी खिड़कियाँ भी मैंने खोल के रख दी थी। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, किचन और कमरे हो गए मेरे साफ़। और सुबह सुबह शांति में काम करना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये दरी देखिए, इसकी दरी मैंने धोने डाली है खटिया की। सब काम हो चुका है। अब देखिए, पीछे भी रात दिख रही है और बाहर रात हुई है। और अब मेरे को जोत जलानी है और बच्चों के लिए बनाना है ब्रेकफास्ट। लेकिन उससे पहले मैं नहा के आती हूँ। और नहाने से आने के बाद मैंने फटाफट से जोत जला ली थी। थोड़ा मंदिर की जो फ़ोटो होती है उनको झाड़ लिया था। और बेटी ही वीडियो बना रही है, टॉर्च ले रखा उसने। आपको मेरे हाथ में उजाला नज़र आएगा। वो उठ जाती है 4 बजे क्योंकि वो थोड़ी पढ़ाई कर लेती है और फिर उसको स्कूल जल्दी जाना हो तो टाइम पे तैयार हो जाती है। और बस हो गई मेरी पूजा। ये है मेरा छोटा सा मंदिर और आप भी कर लीजिए भगवान के दर्शन। और उसके बाद मैंने मत्था टेका मंदिर के सामने। और फिर मैंने ऊपर रोशनदान की जो खिड़कियाँ थी वो खोल ली थी। अभी थोड़ा बाहर उजाला हो चुका है, ये देखिए। और ये मैंने भिगाए हैं रात में चने, अब मैं टिफ़िन के लिए बना देती हूँ। और इसके लिए सॉरी, आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बाहर पानी की मोटर चली हुई है, तो उसके लिए सॉरी। और ये मैंने वॉश कर लिया है। और अब इतना सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को सूखे चने बनाने हैं। और अब मैं लगाती हूँ बाहर का झाड़ू। और इसके बाद मैंने आंगन और वरांडे का झाड़ू झाड़ लिया था क्योंकि गैलरी का मेरी जेठान ने झाड़ लिया है। और यहाँ पे टब और बाल्टी मैंने इसलिए लगाई हैं क्योंकि बारिश में थोड़ा टपकता है तो पूरे वरांडे में पानी आ जाता है, ये देखिए। और यहाँ पे मेरी सास ने कैमरा पकड़ा है, वो वीडियो बना रहे हैं। बेटी थोड़ी पढ़ाई कर रही थी अभी। और उसके बाद मैंने वरांडे का भी पोछा लगा दिया था। और वरांडे का पोछा भी मैंने लगा लिया है। और उसके बाद मैंने तुलसी में डाला पानी, तुलसी माता में। देखिए, तुलसी माता में मैंने पानी डाल लिया था। और उसके बाद मैंने जो हरेला हमने बोया था, आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, उसको 10 दिन तक पानी देते हैं हरेले को। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा छिड़काव करना पड़ता है बस। ये देखिए, इसके बाद मैंने हल्का सा छिड़काव हरेले में भी कर दिया है। उसके बाद मैंने बना दिया था बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। इनको पूड़ी और चने ले जाने थे, लेकिन मैंने पूड़ी पहले तल दी क्योंकि चने का प्रेशर नहीं निकला था तो मेरे को फिर लेट भी हो जाता है स्कूल भेजने में। तो मैंने पहले पूड़ी तल के रख दी हैं और उसके बाद प्रेशर निकल गया था चनों का, तो मैंने फटाफट से बस जीरा, प्याज और सिंपल से मसाले देके चनों को भी छौंक दिया है। और आप बताइए कैसे लग रहे हैं। देखिए, चने और हो चुके हैं बन के तैयार। कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बता दीजिए। और ये देखिए, इसके बाद मैंने बेटी के बाल बना दिए थे क्योंकि तैयार वो हो जाती है लेकिन चुटिया वो खुद से नहीं बना पाती है, तो उसकी मैं चोटी बना दी है। यहाँ पे बेटे ने कैमरा पकड़ा हुआ है, थोड़ा हिल रहा होगा इसलिए।
और अब बेटी ने कैमरा पकड़ा है तो बेटे को तैयार कर रही हूँ, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। और बस मैंने इनको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। उसने तो खाना शुरू भी कर दिया है। कैसा हो रहा है उसकी? चलो, और अब दे देती हूँ बेटे को। ये लो बेटा, जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो, अच्छे से अच्छे से अच्छे से। चलो कपड़ों में नहीं रहना, हाँ, और लेट भी हो रहा, फटाफट करो। चलो हाई बोल दो चलो। और इसी बीच में मैंने बेडरूम का भी चादर चेंज कर लिया था और उस कमरे को भी मतलब उसकी सही कर लिया था। फिर मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक कर लिया था, उनके टिफ़िन बॉक्स में फटाफट उनका लंच डाल दिया। उसके बाद बेटी ने अपने भी और अपने भाई के भी वाटर बॉटल और टिफ़िन उसके बैग में डाले और अपने भी बैग में डाले। और यहाँ पे बेटा वीडियो बना रहा है, मैं कुछ और काम कर रही थी। और देखिए फिर से इन्होंने घर कैसा फैला दिया है। चलो बच्चों वाले घर में तो ऐसा होता ही है, कोई बात नहीं। और उसके बाद मैंने बेटे के सर में तेल डाला, बाल बनाए और अब बस दोनों जाने को हो गए हैं तैयार। बेटी पहन रही है जूते और बेटे को मैं पहना दूंगी क्योंकि वो नहीं पहन पाता है। उसके बाद मैंने बेटी को रेनकोट दे दिया था क्योंकि थोड़ा बारिश आने का मौसम हो रहा था। और बस मैं बेटी को छोड़ने जाती हूँ, ये जाएगा अपनी दीदी के साथ। चलो बाय बोल दो। अभी क्या? तो ठीक है, मैं इसको आती हूँ छोड़ के। दीदी के साथ चल जाना। हाँ कोमल जाना। हाँ वो नील कटर वहाँ पे टंगा है खिड़की में, तेरे को चाहिए होगा, ठीक है उधर? ठीक है ठीक है। और बेटी को स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैं थक गई थी तो आराम से बैठ के फिर मैंने पहले पानी पिया। बस मैं आ गई हूँ बेटी को छोड़ के। पूरा सिंदूर भी फैल गया पसीने से। और वैसे भी बेटी को रेनकोट दिया था मैंने कि बारिश ना हो जाए करके, लेकिन बाहर धूप आ गई है अब। चलिए, और दूध आ गया है ऊपर, नानी लोग के वहाँ से आता है तो मैं चली गई थी तो वो रख के चले गए होंगे। अभी गर्म करती हूँ और थोड़े ब्रेकफास्ट के बर्तन रखे हैं वो मैं धो लूँगी। बाकी किचन में सुबह पोंछ पाछ के चली गई थी और क्योंकि सुबह जल्दी उठने से यही फ़ायदा होता है कि काम टाइम पे हो जाता है। और पूरे बाल अभी ऐसे हो गए, थोड़ा बालों में मेहंदी करनी है मैंने। ये पूरे वाइट से मेरे बाल से इतने ही जमे वाइट है। और अभी धोने मैंने कपड़े, तो ठीक है फिर पहले भिगा लेती हूँ उनको ताकि थोड़े से वो भीग जाए, उसके बाद उनको धोती हूँ। और मैंने धो लिए हैं कपड़े, अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए तो मैं चना और पूड़ी बनाई थी, आपने देखा था। लेकिन मेरे पास कल रात की सब्ज़ी बची है, लेकिन नाश्ते में मैंने अपने सुबह रोटियां सेक ली थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और सब्ज़ी मेरी कल रात की है तो अब मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और कल रात मैंने बनाई थी करेले की सब्ज़ी, मैं इसको खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। थोड़ी जल रही है बट कोई बात नहीं, खा लूँगी ऐसे ही। और सुबह नाश्ते में रोटियां बनाई थी, जली हुई करेले की सब्ज़ी। पहले वैसे कड़वा फिर जल कर कड़वा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अब ऐसा कुछ बनाने का मूड है नहीं, थकाई बहुत ज़्यादा लगी हुई है तो ठीक है अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। और यहीं पे बैठ के खाते हैं ज़मीन में आराम से। और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। करेला जला था लेकिन बहुत टेस्टी था और काम भी पूरा फिनिश हो गया है। तो अब मैं सीधे लंच के टाइम पे आपसे मिलूँगी। और आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, इसको सिर्फ घी और जीरे में तड़का दूंगी। ये मेरी बेटी को दाल बहुत पसंद है। और बस सिंपल सा मैंने नमक धनिया और हल्दी पाउडर डाल दिया है। और अभी उसके आने में टाइम है, वो आई नहीं है। और बेटा आ चुका है, वो उससे 1 घंटा पहले आ जाता है। लंच बना के मैं उसको लेने चली जाऊँगी। और देखिए दाल उबल गई है, इसमें डाल देती हूँ थोड़ी धोई हुई दाल। और बस इसके बाद इसको मैं चेक कर रही थी पकी नहीं पकी, लेकिन दारू ये सुबह दाल सब्ज़ी वाला ही मैंने लगा रखा है। और आज का ब्लॉग और मेरा रूटीन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इसको मैं तड़का दे देती हूँ और इसी के साथ करती हूँ आज के ब्लॉग की एंडिंग। पसंद है तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना खूब सारा ध्यान। बाय।